श्री गणेशाय नमः। पिछले प्रकरण में हम वास्तु से संबंधित चर्चा कर रहे थे, लेकिन एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए चर्चा अधूरी रह गई। अब हम थोड़ा बहुत वास्तु के विषय में और जानें। अब एक प्रश्न तो आपके मन में उठ ही रहा होगा कि हम जीना किधर बनाएं। देखिए, जीना घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां बनाना शुभ होता है। अब एक बात और आप पूछ सकते हैं कभी, तो अभी से बता दें हम कि सीढ़ियों की संख्या कितनी रहे। देखिए, इसका एक नियम है कि सीढ़ियों की संख्या जितनी है उसमें हम 3 का भाग दें। शून्य नहीं बचना चाहिए, लेकिन सीढ़ियां विषम संख्या में रहनी चाहिए। इस नियम से आप सीढ़ियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने 1 मंजिल मकान बनाया है तब तो कोई बात नहीं है, आप पूरब और उत्तर की दिशा में थोड़ी जगह छोड़े ही हैं। लेकिन अगर दूसरा मंजिल आप बना रहे हैं तो हम आपको ये सलाह देंगे कि पूरे में न बनाइए। पूरब या उत्तर या दोनों दिशाओं में कुछ खाली जगह छोड़ दीजिए, बाकी में आप 2 मंजिल बना दीजिए। अगर आवश्यक ही हो गया है कि नहीं, पूरे में ही हम 2 मंजिल बनाएंगे, तब फिर तीसरे मंजिल पर दक्षिण और पश्चिम के कोने के ऊपर एक कमरा बना के छोड़ दीजिए। उसको चाहे आप स्टोर रूम में प्रयोग करें या कोई अन्य प्रयोग करें। अगर दक्षिण पश्चिम के कोने में जीने की गुमटी आ रही है, तब तो आपको कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम बता ही चुके हैं कि पूरब दिशा में स्नान गृह बहुत शुभ माना गया है, किंतु अब तो नया सब आ गया है प्रकरण कि हर कमरे से अटैच बाथरूम। अब उसकी बात क्या कहें, हम जैसा चाहें वैसा बना लें। अब एक चीज हो जाती है कि हमारा भूखंड छोटा है, हम वास्तु के सारे नियम उसमें नहीं लागू कर सकते। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आपको इस दिशा में ये बनाना है। अब हम क्या करें, कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसको हम कैसे सुधारें। देखिए, हम केवल एक स्थिति में कहते हैं कि इसको तोड़ दो। अगर ईशान कोण में आपने शौचालय बना रखा है तो उसको तोड़ने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यदि तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, अभी तुरंत नहीं तोड़वा पा रहे हैं, तो उसका प्रयोग बंद कर दें और उसमें शिकार करते हुए शेर की अंदर एक सीनरी लगा दें आप, तो उसके दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। करके अन्य स्थानों में अगर वास्तु दोष आपका रह गया है तो उसके लिए एक बहुत सस्ता सा यंत्र होता है, उसको वास्तु दोष निवारक यंत्र कहते हैं। जिस दरवाजे से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके चौखट में बीचों बीच में उसे चिपका दें। मतलब आप जब घर में प्रवेश करें तो उस यंत्र से नीचे होकर के आए तो आपका वास्तु दोषों का प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। वैसे तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिन घरों में श्री यंत्र रहता है या मंगल यंत्र रहता है, उन घरों में वास्तु के जो दोष होते हैं उनका प्रभाव बहुत कुछ कम पड़ जाता है। दरवाजे के बाहर ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाना, कलश का चिन्ह बनाना, गणेश जी के कोई टाइल्स लगा देना या चित्र लगा देना, इससे भी वास्तु नियमों में बहुत आराम हो जाता है, वास्तु दोषों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। वैसे जिन घरों में नियमित पूजा पाठ होता रहता है, कम से कम 6 महीने में एक बार हवन भी हो जाता है, उन घरों में सुख शांति थोड़ा अधिक रहती है अन्य घरों की अपेक्षाकृत।
अब एक चीज की हम चर्चा और करना चाहेंगे कि यदि हम आपका रसोई घर गलत स्थान में बन गया है या पहले से ही बना है, जिससे कि अग्निकोण में या पश्चिम में होना चाहिए, अब उसमें हम क्या करें? देखिए, उसमें जो टाइल्स लगाने हैं वो लाल रंग के टाइल्स लगा सकते हैं आप, या टाइल्स पहले से ही लगे हैं तो उसमें एक ऐसा बल्ब लगाइए कि जो लाल रंग का हो। लाल रंग का अगर बल्ब नहीं मिलता है तो उसमें लाल रंग की एक पन्नी चिपका दीजिए और उस बल्ब को अधिकतम जलाइए, बहुत कम पावर का लगाइए। और यदि किन्हीं कारणों बस ईशान कोण में आपका रसोई घर बन गया है तो बहुत अशुभ, कोशिश करें उसको हटा करके सही जगह में लाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक तांबे के लोटा में जल सदैव भरा रहे, उस जल को नियमित रूप से आप बदलते रहें, तो उसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि वास्तु नियमों के तहत विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के लिए कैसे बैठना चाहिए। देखिए, नियम ये है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करने बैठें या स्वाध्याय करने बैठें तो ऐसी दीवार के पास हमारी पीठ रहे जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा न हो, या खिड़की दरवाजा से हम अलग बैठें। अगर वहां पर कोई खिड़की है तो आप खिड़की तो नहीं हटा सकते और बैठने के कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर एक पहाड़ों की सीनरी लगा दीजिए जिसमें पर्वत बने हों। पढ़ने के लिए सदैव पूरब या उत्तर दिशा में बैठना चाहिए। शरीर को सीधा रखना चाहिए जिससे कि हमारी विद्या हमारे अंदर आत्मसात हो जाए, और कोशिश करें कि पश्चिम या दक्षिण की दीवार के बिल्कुल पास में हम बैठे। एक ये भी माना गया है कि हम जहां बैठे वहां से ठीक सामने देखते हुए भी दरवाजा हमको, जिस कमरे का जिससे हम कमरे के अंदर आते हैं, कभी कभी कमरे में दो दरवाजे होते हैं, एक अंदर को खुलता है एक बाहर को खुलता है, लेकिन एक दरवाजा हमको जरूर दिखे सामने, विशेष करके बाहर वाला दरवाजा हो तो वो अति उत्तम है। बैठने के पहले जब भी शिक्षा के लिए स्वाध्याय के लिए बैठे या कोई अध्यापक आया आपको पढ़ा रहा है या घर का सदस्य कोई पढ़ा रहा है, तो पढ़ने के पूर्व एक बार गणेश जी को और सरस्वती का स्मरण कर लेना चाहिए, तब विद्याध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। इससे विद्याध्ययन शीघ्र होता है, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, उस चीज को हमको समझने में आसानी हो जाती है। बोलो श्री भगवती दुर्गा की जय।